गुरुजी। प्रणाम नमस्ते। गुरुजी। नमस्ते नमस्ते। गुरुजी। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम आप गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। गुरुजी। प्रणाम। प्रणाम। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्र में। और आज हम लोग फिर से प्राण के लेन देन के विषय में खूब सारी बातें करेंगे। चर्चा करेंगे कि क्यों हमारे प्राण नेगेटिव और किन कारणों से हो जाते हैं। इन सब विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पूर्व आप सभी लोग किसी ध्यानात्मक स्थिति में बैठ जाइए। पूरे शरीर को बिल्कुल स्थिर और शांत कर लीजिए। आपका शरीर ध्यानात्मक अवस्था में अवस्थित है, स्थिर है। पूरे शरीर का अवलोकन करें। पूरे शरीर का अवलोकन करें। प्रणाम गुरुजी। आप बंद आंखों से अपने पूरे शरीर को बिल्कुल शिथिल और रिलैक्स होते हुए महसूस कर रहे हैं। सजग बनिए। आपका पूरा शरीर बिल्कुल शिथिल। अब अपने श्वास प्रश्वास पे आइए। आप श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं, सजग बनिए। सजग बनिए। आप श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं। अब आपका शरीर बिल्कुल स्थिर है, श्वास लेते छोड़ते हैं। प्राणों के प्रति संवेदनशील साधक इतने में ही प्राण के अनुभव करने लगते हैं। प्राण चंचल है और अलग अलग दिशाओं में परिभ्रमण करता रहता है। श्वासों के और गहरे रहस्यों को जानने के लिए हम लोग थोड़ा प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम का प्रारंभ हम लोग अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम से करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए आप विष्णु मुद्रा लगाएं। अपने तर्जनी और मध्यमा को भ्रूमध्य पे रखें या केवल तर्जनी को भी रख सकते हैं। अब आप एक तरफ से श्वास लें। शुरुआत उस नाक से करना चाहिए जो डोमिनेंट है, जो आपका स्वर है, जिसमें ज्यादा श्वास प्रश्वास हो रहा है। तो जिस भी दाएं या बाएं नाक से आप श्वास लेते हैं तो उसके विपरीत दिशा में श्वास छोड़ेंगे। जिस तरफ से श्वास छोड़ेंगे उसी तरफ से श्वास लेंगे। अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम करें। अब इस अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन की प्रक्रिया में आप रेशियो का ख्याल रखें, अनुपात का ख्याल करें। सबसे पहला, श्वास छोड़ने की क्रिया दुगनी होनी चाहिए। एक्सहेलेशन शुड बी डबल देन द इनहेलेशन।
तो पहला अनुपात, पहला रेशियो यहां बना। श्वास छोड़ने की क्रिया ज्यादा धीमी और लंबी होगी। इतना दूर आप सेटल हो जाते हैं, तब आती है बारी श्वास रोकने की। अब आप श्वास लेने के पश्चात थोड़ी देर कुंभक करेंगे, जितनी क्षमता हो। जितनी क्षमता हो कुंभक करें। श्वास लेने से आप 2 से 3 गुना ज्यादा श्वास रोक सके, इतना ज्यादा समय आप रोक सके। यानी आप 10 की गिनती में श्वास लेते हैं तो 20 या 30 की गिनती में श्वास रोकिए। वैसे तो स्टैंडर्ड 4 गुना है, और ये सब लोग नहीं कर सकते। जो नियमित अभ्यासी है, महीनों से अभ्यास कर रहे हैं, वही केवल 4 गुना रोक सकते हैं। बाकी लोग 2 से 3 गुना समय ज्यादा दीजिए रोकने में, और कम से कम 2 गुना ज्यादा समय सांस छोड़ने में दीजिए। The standard ratio is 1:4:2, but this should be practiced by only a practitioner who is practicing pranayama for 3-4 months regularly. Otherwise, you can follow 1:2:2 or 1:3:2. जब आपका अनुपात सेटल हो गया, तो आप इसमें भावना लाइए। जब श्वास लीजिए तो भाव कीजिए कि आप मूलाधार से श्वास आज्ञा तक ले रहे हैं, और श्वास रोकते वक्त अपनी जो उंगली आपने भ्रूमध्य पे लगाई है उसको थोड़ा दबा लीजिए, हल्का सा प्रेस कर लीजिए। श्वास छोड़ते वक्त आराम से धीरे धीरे दूसरी तरफ से श्वास छोड़िए। जिस तरह से श्वास ले रहे हैं, हर बार ये भावना कीजिए प्राण आपके सर तक आ रहा है। आप पेल्विक से श्वास खींच के सर तक ला रहे हैं, अपने प्राण को वहां से खींच के ऊपर ला रहे हैं। हर बार श्वास लेते वक्त यह ख्याल कीजिए। आप अपने दूसरे हाथ से केहूनी के पास सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि आपका हाथ आपके बाह में पेन ना हो। इसलिए आप दूसरे हाथ से सपोर्ट कर लीजिए। कोहनी के नीचे हाथ को लगा लीजिए, इस तरह से हाथ लगा सकते हैं आप। कोहनी के नीचे हाथ लगा लें। दो मिनट इस अभ्यास को और कीजिए। हर बार जब आप श्वास लीजिए तो पेल्विक से प्राण ऊपर सर की तरफ खींचिए। फ्रॉम मूलाधार टू आज्ञा, pull the prana upwards while you inhaling.
यह राउंड अंतिम राउंड कीजिए। अब धीरे से हाथ को नीचे ले आइए। धीरे से अपने श्वास को ऊंचाई में लाइए। अपने श्वास को ऊंचाई में लीजिए, छोड़िए। यानी आपके गले से अ टाइप ऑफ सॉफ्ट स्नोरिंग साउंड हो। गले में सौ सौ की आवाज करते हुए आप श्वास लीजिए, छोड़िए। इसके लिए आपको हल्का सा इपिग्लोटिस, गले को सिकोड़ना होगा। ध्यान दीजिए, आवाज बहुत तेज ना हो, केवल आप सुने। ओनली यू कैन लिसन। That much sound you have to create from the throat, not from the nose, from the throat. आवाज गले से होनी चाहिए। अब की बार जब श्वास लीजिए तो धीरे धीरे सर को पीछे की तरफ टिल्ट कीजिए। हल्का सा पीछे की तरफ आकाशी मुद्रा में मोड़िए। सर को पीछे जाने दीजिए सांस लेते वक्त। और जब सांस छोड़ते हैं ऊंचाई में तो सर को बाहर आने दीजिए, सर को आगे जालंधर में आने दीजिए। जितना आराम आराम से झुकता है उतना आराम आराम से झुकाइए। जितना आराम आराम से पीछे जाता है, श्वास ऊंचाई में हो, ध्यान रखें। ये आपको मूर्छा प्राणायाम की ओर ले जाएगा। ध्यान रहे, जिनको पहले से ही वर्टिगो का प्रॉब्लम है वो सर को पीछे ज्यादा नहीं मोड़ेंगे, ज्यादा टिल्ट नहीं करेंगे। जिनको हाई बीपी है इस वक्त वो ध्यान रखेंगे कि उनको चक्कर ना आए। बहुत धीमे धीमे आहिस्ते आहिस्ते अपने सर को आगे और पीछे मोड़ेंगे। श्वास लेते हुए सर को पीछे की तरफ, ध्यान रहे उज्जई में श्वास ले रहे हैं। अब इस फिजिकल प्रैक्टिस को थोड़ा मुद्रा बनाते हैं। अब भाव कीजिए कि आप मूलाधार से प्राण खींचते हैं श्वास लेते वक्त और ये आज्ञा तक जाता है, बिंदु तक जाता है। और जब आप श्वास छोड़ते हैं तो बिंदु आज्ञा से होते हुए वापस मूलाधार की ओर जाता है और आपका सर जालंधर बंद की ओर। मर्ज हो जाइए पूरे श्वास के साथ। मर्ज विथ योर ब्रेथ। दिस इज वेरी enlightening practice if you do with your deep layers of your devotion, concentration. You will feel extremely bliss and peace inside. यह प्रक्रिया बहुत धीमे धीमे करें। जितना धीरे सांस ले सकते हैं उतना धीरे सांस लीजिए और सांस छोड़ना तो दुगना तिगना समय में करें। अब चलिए इसमें कुंभक की प्रैक्टिस जोड़ते हैं। श्वास लेने के बाद अंतर कुंभक कीजिए। जब आपका सर पीछे की तरफ आकाशीय मुद्रा की तरफ टिल्ट हो तब आप श्वास रोकिए। बिंदु बिंदु करके 4-5 बार मन ही मन उच्चारण कीजिए।
और बिंदु पर ध्यान को केंद्रित कीजिए। और धीरे, बहुत ही धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे। आपको हल्का सा चक्कर आएगा, हल्का सा ऐसा लगेगा कि सर चकरा रहा है। आप समझिए कि उदान वायु है। आप उदान प्राण को एक्टिवेट कर रहे हैं दरअसल। तो हल्का सा सर में भारीपन या ऐसा लगना कि हल्का सा सर चकरा रहा है, तो आप व्यथित मत होइएगा। आप उदान प्राण को एक्टिवेट कर रहे हैं। 2 मिनट और करेंगे। श्वास लीजिए धीरे धीरे ऊंचाई में। सर को पीछे टिल्ट कीजिए, प्राण को बिंदु पे खींचिए और रोकिए वहां। बिंदु, बिंदु ऐसा उच्चारण मन ही मन करते हुए उधर रुकेंगे जितना रुक सकते हैं। फिर उज्जाई में हल्के से गले से आवाज करते हुए उज्जई में धीरे 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 सांस छोड़ेंगे। अंतिम 2 राउंड करें, लास्ट 2 राउंड्स। इनहेल डीपली, उज्जाई आप, हेड्स टिल्टेड बैक। उधर सांस रोकिए, बिंदु बिंदु पर ध्यान दीजिए। मन ही मन उच्चारण कीजिए। प्राण को बिंदु पे रोकिए, रोकिए। और जब श्वास छोड़ने का मन हो, धीरे 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 श्वास उज्जई के साथ छोड़िए। अंतिम राउंड करेंगे, द लास्ट राउंड। श्वास धीरे धीरे लीजिए, उज्जाई में लीजिए, लीजिए। श्वास उज्जाई में लीजिए। प्राण को ऊपर खींचिए बिंदु की तरफ और सांस रोकिए। हेड को पीछे टिल्ट करते हुए आकाशीय मुद्रा में श्वास रोकिए। और धीरे धीरे वापस। इस बार सर सीधा रखें और अपने प्राणों को महसूस करें। आपके रुद्र ग्रंथि यानी आपके सिर क्षेत्र में क्या अनुभव हो रहा है, बस महसूस करें। उसको गहरे में महसूस करें। अब आप भ्रूमध्य पर अपना ध्यान केंद्रित करें। वहां एक दिव्य ज्योति का ख्याल करें। हम 3 बार ओम मंत्र का जाप और शांति पाठ साथ साथ करेंगे। लंबा गहरा श्वास लीजिए। ओ
असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए अपनी आंखों पर रखें और धीरे से अपनी आंखें खोल लें। आप अपने अनुभवों को हमें व्हाट्सएप में भेज सकते हैं ताकि मैं आपकी स्पिरिचुअल डायरी में उसको एक चैप्टर बना सकूं। जिसको जो भी अनुभव हुआ है वो कहीं लिख लें, बाद में मुझे व्हाट्सएप में भेज सकते हैं। मैं आप लोगों को समझा रहा था कि ऊर्जा क्षय के क्या क्या लक्षण हैं। अगर आपको बिना कारण ये लक्षण दिखे तो आप समझिए कि आपके ऊर्जा की चोरी हो रही है, ड्रेन हो रहे हैं, ऊर्जा किसी न किसी माध्यम से क्षय हो रहा है। मैंने आपको बताया था कि यदि आपको अकारण थकान आ रहा है, भारीपन महसूस हो रहा है, आपको नींद या तो नहीं आती है या अति बहुत ज्यादा आती है, आपके पाचन में विकार अपने आप बिना किसी वैसा खाना खाने से ही, कोई बिना गरिष्ठ खाए ही आपके पाचन में विकार होने लगे, भूख की कमी होने लगे, शरीर में अकारण बिना किसी चोट के, दर्द के, कष्ट के, बिना गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के अकारण पीड़ा होने लगे, तो समझो कि कोई बात बहुत बड़ी घट गई। आपके अंदर कोई ऊर्जा का भारी ड्रेन हो गया, कहीं क्षय हो गया। मानसिक स्तर पर यदि आपको चिड़चिड़ापन है, क्रोध है, एकाग्रता में कठिनाई हो रही है, अकारण आप उदास हैं, निराश हैं, चिंतित हैं, उचट हैं, आप डिप्रेशन बार बार आपको आ जाता है, आपकी निर्णय क्षमता में कमी होती है, तो आप समझ लीजिए कि कोई भारी ऊर्जा या एनर्जी का ड्रेन, क्षय या नुकसान आपको हो रहा है। आध्यात्मिक स्तर पर जब आपके जप ध्यान में, सुमरन भजन में अरुचि होने लगे, आप सात्विक चीजों से आप विरक्त होने लगे, आपको सात्विक चीजों में मन ना लगे, आपको स्वाध्याय में, ग्रंथों के अध्ययन में, रामायण गीता आदि पाठ में आपको मन न लगे, ईश्वर को याद करने की मात्रा घटने लगे, गुरु को भूलने लगे और दिव्य अनुभवों का अभाव होने लगे, तो ये मान लेना चाहिए कि आपके जीवन में, आपकी दिनचर्या में आप कोई भारी भूल कर रहे हैं, कोई ऐसी बड़ी विकृति हो रही है जिससे कि आपकी दिनचर्या से ये ऊर्जा क्षय होता जा रहा है। अब मैं आता हूं उपाय के। सबसे पहला उपाय है सत्संग। उपाय के चैप्टर में जो सबसे पहला पाठ है वही आपकी संगति है, साध संगति। साध संगति का मिलना भी बड़ा दुर्लभ है। जीवन में यदि आपको गुरु मिल जाए, अच्छे लोगों की संगति मिल जाए, आध्यात्मिक लोगों का, सदाचारी लोगों का साथ मिल जाए, तो इसे ईश्वर का वरदान समझना चाहिए। आज के इस कलयुग में जहां ये अत्यंत दुर्लभ है, ऐसे प्रजाति के लोग विलुप्त होते जा रहे हैं, ऐसे में इनका साथ मिल पाना ये निश्चित ही दुर्लभ है। साधकों को अपनी संगति का विशेष ध्यान देना चाहिए।
The source of negative energy is the negative people. दुराचारी व्यक्ति जो सदाचार से दूर रहते हैं, ऐसा कुसंग सदैव आपके एनर्जी ड्रेन का कारण है। मैंने आपको पिछले दिनों बताया, कुछ लोग पिशाच प्रवृत्ति के होते हैं। पिशाच प्रवृत्ति वो साइकोलॉजी है, वो डार्क साइकोलॉजी है, जो खून पीते हैं, रक्त पिपासु है। वो खून किसका खून? वो आपकी ऊर्जा को पीते हैं। वो ड्रैक्यूला है, पिशाच है। ये ड्रैकुला खून नहीं, खून तो आप बहुत भौतिक स्तर हो गया, आपका ऊर्जा पीते हैं। ऐसे ड्रैकुला समाज में भरे पड़े हैं। मजेदार बात है कि उनको पता भी नहीं है कि वो ड्रैकुला बन गए। ये आप उनके पास साथ होते हैं, कुसंग करते हैं, तो ये छिपे हुए छद्म ड्रैकुला पिशाच आपका रक्त रूपी ऊर्जा कब पी जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। पीठ पीछे आपकी दोस्ती के, आपके भावों के पीछे आपकी ऊर्जा चुरा ले जाते हैं। आप कैसे पहचान करेंगे कि कौन सदाचारी है, कौन कदाचारी है, कौन इंसान है, कौन इंसान के भेष में छुपा हुआ ड्रैकुला है, पिशाच है? ऐसे नर पिशाच को समझना आसान है। जब आप साध संगति करते हैं तो गुरु, साधु, महात्मा, साधक मंडली होती है, शास्त्रों की बात होती है, भजन कीर्तन होता है। आप साथ होकर के भी व्यर्थ और प्रमादी बातों से बचकर मौन और ध्यान का सहचर होते हैं। बहुत उत्तम विषय पे चर्चा करते हैं, जिसमें आपका एथिक्स, नीति, धर्म, ज्ञान यानी एपिस्टिमोलॉजी, ऑन्टोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, एथिक्स, सोशियोलॉजी, अगर आप पॉलिटिक्स के बजाय सोशियोलॉजी की बात करते हैं, विकृति के बजाय विज्ञान की बात करते हैं, जब आप समस्या की बजाय समाधान की बात करते हैं, और जब आप आपकी चर्चा में पॉजिटिविटी, सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी हो, आपकी बातों में कंस्ट्रक्टिवनेस हो, तो आप समझें कि आप अच्छे संगत में हैं। आप संगत करके समाज सेवा या परमार्थ के भाव से जुड़ते हैं। जब आप सेवा कार्य में सहभागी होते हैं, आप अचानक साथ में प्रकृति घूमने लगते हैं, मंदिरों के और तीर्थों के दर्शन करने लगते हैं, शांत वातावरण में स्वयं में आनंदित होने लगते हैं, तो आप समझे कि आप सही संगत में हैं। लेकिन यदि आप किसी के साथ बैठ करके निंदा कर रहे हैं या निंदा में शामिल हो रहे हैं, ऐसे कुतर्क जिसका कोई लेना देना नहीं है, ऐसे पॉलिटिक्स जिसका आपके जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसे धर्म चर्चा जो नास्तिकों के साथ हो, वामपंथियों के साथ हो, ऐसे लोग जो व्यसनी हो, व्यभिचारी हो, वृथावादी हो, ऐसे लोग जो अति भोगी है, उनको सिर्फ खाना पीना सोना विषय से आसक्त होते हैं, जिनका ध्यान केवल कंचन, कामनी और कीर्ति। कंचन मतलब होता है, 3 K होते हैं, 3 K कहा जाता है, के क्यूब। कंचन, कामिनी और कीर्ति, 3 K।
कंचन मतलब पैसे की, पैसे 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 की बातें। कामिनी मतलब सिर्फ सेक्सुअल बातें, व्यभिचारी बातें, वासनात्मक बातें। और कीर्ति, कि हम कैसे अपना नाम शोहरत कमाए, केवल अपने शोहरत और नाम और कीर्ति के लिए। अगर ऐसे विषयों से आप आसक्त हैं और ऐसे आसक्त मित्रों के साथ आप हैं, तो ये ऊर्जा का विष आप पी रहे हैं। आपका ऊर्जा ड्रेन होना तय है। आप नर पिशाचों के साथ हैं। ऐसे नर पिशाच हिंसक और क्रूर स्वभाव के होते हैं। उनके भीतर हिंसा होती है, क्रूरता होती है, ईर्ष्यालु होते, धोखेबाज होते और अनैतिक कार्यों में लिप्त होते हैं। और आप उनके संगत में भी इलीगल इश्यूज में, इलीगल और अनएथिकल चीजों में लिप्त होते हैं। वो आज से आप कैटेगराइज कर लीजिए कि आपके मित्र मंडली में, आपके साथी सहचरी में कौन नरपिशाच हैं और कहां पे आपको साधु संगत मिलता है। आपका आहार, आपका स्थान और वस्त्र, ये भी ऊर्जा के महत्वपूर्ण मीडियम है, माध्यम है। छांदोग्य उपनिषद कहता है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि ही। जब आप आहार सात्विक लेते हैं तो आप सात्विक ऊर्जा को जनरेट करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए ताजा फल है, दूध है, घी है, नया अन्न है, दाल है, आप तुलसी रोज पीते हैं, हरे पत्तियों का सेवन करते हैं, और जब आप खाना पकाते हैं तो भजन गुनगुना कर पकाते हैं। खाना पकाना तो एक मेड भी कर देती है, एक नौकरानी भी आकर के खाना बना सकती है। आप जोमेटो करके आप खाना मंगवा सकते हैं। लेकिन आज आप एक काम करके देखना, आज स्वयं से कोई छोटी चीज बनाना, खिचड़ी ही, चाय ही सही, आप आज स्वयं से चाय बनाना और भजन गुनगुनाते हुए कीर्तन, राम भजो श्री राम भजो, राम भजो श्री राम भजो, अजी राम भजो श्री राम भजो, राम भजो श्री राम भजो, राम भजो श्री राम भजो, ऐसा बजते हुए, ऐसा गाते हुए, चाहे राम का, कृष्ण का, माता का, पिताजी का, शिव जी का, विष्णु भगवान का, नारायण का, जिसका आपको मन हो, आप ऐसा भजते हुए, ऐसा गाते हुए आज आप चाय बनाना, खिचड़ी बनाना, दाल बनाना, जो भी पकाना। यदि स्वाद में फर्क ना हो तो आप कहना, गुरुजी आप गलत कह रहे हो, आप झूठ कह रहे हो। यदि आपको भोजन में कुछ अंतर महसूस ना हो तो फिर कहना। तो भजन गुनगुना करके जब आप खाना बनाते हैं तो उसका क्या जबरदस्त असर उस खाने पे होता है, वो आप जरूर महसूस करो। एक बार प्रैक्टिकल करके देखो, मैं ऐसे ही थियोरिटिकल नहीं बता रहा हूं, डू इट प्रैक्टिकल। तामसिक खाना से आप बचो। अब भारी नेगेटिव ऊर्जा आप तामसिक खाने से लेते हैं। बासी खाना, बार बार गर्म किया हुआ खाना, फ्रिज से बहुत दिन से रखा हुआ 2-3 दिन का फ्रिज का खाना, तला हुआ, एकदम बिल्कुल कंप्लीटली बॉइल्ड, ये तला हुआ क्या बोलेंगे इसको, जो तेल में आप बिल्कुल डीप फ्राई करते हो, हाँ डीप फ्राई, डीप फ्राई, बहुत तीखा, बहुत कड़वा, खूब सारे मिर्च मसाले डाल देते हो जिसमें, मादक द्रव्य हो गया, मांसाहारी खाना हो गया, या फिर जब आप गुस्से से बना रहे हो, आप अपने पतिदेव को गाली देते हुए बना रहे हो,
या कोई मेड बना रही है, मेड को आपने डांट रखा है और मेड जो है गुस्से में खाना बना रही है, ईर्ष्या से, लोभ से, क्रोध से, मोह से ग्रसित होकर के आप खाना बनाते हैं, तो वो घोर तामसिक भोजन है। कुछ स्थान हैं जो आपको ऊर्जा बढ़ा देते हैं, जैसे जब आप गुरु का सानिध्य करते हो, गुरु के आसपास होते हो, आपकी ऊर्जा का लेवल बदल जाता है। आप मंदिर में, आश्रम में, तीर्थ में, आपकी ऊर्जा का लेवल बदल जाता है। वो ऊर्जा उद्दीपक कहलाता है। नदी के किनारे बैठ लो, किसी जंगल में, वृक्ष के नीचे, पर्वत पे, बगीचे में, एकांत में, किसी साफ सुथरे पूजा घर में बैठ जाओ, ये आपकी ऊर्जा को बढ़ाता है। वहीं आप शमशान चले जाओ, आजकल तो ट्रेंड हो गया है, लोग जाके शमशान में साधना, ये अघोड़ियों का देख करके, नागाओं को देख करके पब्लिक भी चल जा करके शमशान में बैठ रही है। गुरुजी शमशान ले चलो, शमशान साधना करेंगे। अरे भाई, आपको पता नहीं है वहां रियल अर्थों में पिशाच है। ऐसे तो नर पिशाच इंसानों में छुपे होते हैं, शमशानों में और जहां वध स्थल है, जहां हत्याएं होती है, बलि पड़ती है, लोग जानवरों की बलि देते हैं, जहां इंसान जलाए गाड़े जाते हैं, वहां तो निश्चित रूप से भूत प्रेत पिशाच का वास होता है। पर इंसानों की मूर्खता का कोई अंत नहीं है। वो देखा देखी, चूंकि नागा साधु अवघड़ जाते हैं तो इनके मन में भी चुल उठता है, गुरुजी शमशान में चलिए। अरे भाई, क्या आपने मशान सिद्धि कर रखी है? आपको भूत प्रेतों पर आपका कब्जा है, या ऐसा कोई शील्ड है कि भूत प्रेत आपका खून नहीं पिएंगे, आपका ऊर्जा नहीं पिएंगे? ऐसा कुछ है क्या? फिर भी लगे भीड़। मैंने शमशानों में जितनी भीड़ देखी है उतना मैंने मंदिरों में भी नहीं देखा है। कुछ ऐसे दिव्य स्थल थे, जैसे तारा शक्ति पीठ है, जो शमशान में ही है। तारा शक्ति पीठ औघड़ों और नागा साधुओं का, तांत्रिकों का पीठ है। आप जाओगे तो आपको वहां औघड़ नहीं दिखेंगे, वहां नागा साधु सन्यासी नहीं दिखेंगे। तारा शक्ति पीठ में आपको जनरल पब्लिक दिखाई पड़ेंगे। लोगों की मूर्खता का अंत नहीं है। जहां पे आपको जाना चाहिए वहां नहीं जाते, आप शमशान जा रहे हैं। शमशान तो आपको जाना ही है एक दिन। वो तो कोई रोक भी नहीं सकता आपको, जाना पड़ेगा शमशान, है ना? राम नाम सत्य है। तो जीवन असत्य है, राम नाम सत्य है, जीवन असत्य है। जाना पड़ेगा शमशान, वो तो आपको शमशान जाना ही है। लेकिन भाई, जब वक्त आए तब जाओ, जब समय आए आप पहुंच जाते हो ध्यान करने के लिए, टहलने के लिए, घूमने के लिए। अच्छा, कुछ लोग इच्छा प्रकट, मतलब कि मेरी इच्छाएं पूरी हो जाए, उसके लिए शमशान जा रहे हैं। हम समझते हैं इतिहास में इतनी बड़ी मूर्खता किसी कौम ने किसी युग में नहीं हुई होगी, किसी समय नहीं हुई होगी। लोग शमशान में बैठ के अपनी इच्छाएं मांग रहे हैं। अरे, आपकी इच्छाएं कौन भूत प्रेत पूरा करेगा क्या? भूतों से मांग रहे हो इच्छा क्या? तो निश्चित ही कोई भूत चिपटने वाला आपके साथ, और कोई भूत चिपट जाए आपके साथ तो फिर ये मत कहना कि गुरुजी कुछ तो अलग हो रहा है मेरे साथ। आप शमशान में जाके इच्छा प्रकट करोगे तो जो शमशान वासी है वही तो आपकी इच्छा पूरी करेंगे। नहीं बच्चों, ऐसी मूर्खता मत करो। शमशान अवगणों और सन्यासियों की साधना स्थली, आपकी गृहस्थों की नहीं है। आप समाज में रहते हो, गृहस्थ में रहते हो, घर में रहते हो, शमशान जाने की मूर्खता मत करो। हाँ भाई, किसी की मृत्यु हो गई तो आप किसी वजह से चले गए, आके 10 बार स्नान करो, स्वयं को पवित्र करो। बिना स्नान किए आप शमशान से लौट रहे हो, किसी वजह से किसी की मृत्यु में, किसी शोक में गए हो, तो आकर के स्नान करो। कई लोग बाल का मुंडन कराते थे पहले, चूंकि शमशान में पैर रख दिया तो बाल मुंडन करा देते थे, कि शमशान में पैर चला गया, हमने किसी अपने
मित्र या किसी रिश्तेदार के ये शमशान गए तो मुंडन करा के लौटते थे। इतनी इतनी शुद्धता होती थी। आप शमशान से लौट के आते हो, खट से खाना पीना खा लेते हो, कहते हो कि नेगेटिविटी नहीं जा रही है गुरुजी, चिपट गई है भूत आपके पीछे, ये भूत प्रेत चिपटा लिया है आपने अपने अंदर में। तो मादक द्रव्य, जुआ, जहां खूब विवाद हो रहा है, पॉलिटिकल और ना जाने अनाप शनाप चर्चा हो रही है, ऐसे पॉलिटिकल चर्चा से बचना चाहिए, चाहे वो चर्चा कितना भी आकर्षक हो। कोई अशुद्ध या कचरा जैसा जगह नहीं जाना चाहिए, जहां गंदगी हो, बदबू हो, सड़ांध हो, नालियां हो, नालियों की बदबू हो, शमशान हो, ये सब जगह, जहां बदबूदार जगह क्यों ही जाओगे? वो अपने आप में बता रहा है कि बासी है, सड़ा हुआ है, बदबूदार है, कीड़े पड़े हुए हैं वहां पे। तो ऐसी जगह से बचो। स्वच्छ कपड़े पहनो, धुले हुए कपड़े पहनो, कभी भी फटे कपड़े मत पहनो, चाहे कितना भी नया हो। सिले सिलाए अच्छे कपड़े पहनो, धुले कपड़े पहनो। रुद्राक्ष या तुलसी का माला लगाओ, पहनो। अच्छे वस्त्र पहनो, साफ सुथरा हल्के कलर के। गुरु अगर कोई धारण करने देते हैं कोई माला, तो उसको धारण करो। कोई अशुभ चीज जो दूसरे पहने हुए हैं, दूसरों का पहना हुआ, आप मत पहनो। इवन भाई बहनों का पहना हुआ भी नहीं पहनना चाहिए, ये अनुचित। पुराने आभूषण पहनो तो धो के पहनो। सोना चांदी भी अगर कहीं रखा हुआ है, आप बहुत दिन से रखे हैं, तो उसको वॉश कर लीजिए, उसको धो लीजिए। कोई भी अज्ञात स्रोत से कोई उपहार मत लीजिए। कहीं भी जाकर के लोग मौके ढूंढते हैं, ये जो भंडारे कहीं चल रहा है जाके खा लेते हैं। जो भंडारे चला रहा है उसका तो लाभ हो रहा है, वो तो अपना गोबर बांट रहा है। उसके ऊपर जितना गोबर चढ़ा हुआ है वो तो बांट रहा है वो। आप जाके गोबर खा के आ जाते हो। निश्चित रूप से भंडारे भंडारे यदि आप करवाते हो तो अपनी गंदगी आप साफ करते हो, अपने कर्म के लेन देन निकालते हो। ये सरदारों को देखो, पंजाबी लोग, बहुत सारे पंजाबी बड़े कुकर्म करते हैं और सारे कुकर्म वो भंडारे करके धो देते हैं। उनका सारा कुकर्म जो है वो भंडारों से निकल जाता है, और पब्लिक मूर्खों की तरह जाती है और भंडारे खा लेती है, उसका गोबर खा के चली जाती है। अरे गुरुद्वारे जाओ तो कोई बात है, अरे मंदिर में भंडारा लगा तो कोई बात है, मंदिर में आप जाते हो और किसी का भंडारा खा के चले आते हो, तो आप दूसरों का कर्म तो अपने ऊपर लाद ही लिए ना। किसी ने कोई विशिष्ट पूजा की हो, कोई तांत्रिक पूजा की हो, तो उसका प्रसाद आप कभी ना खाएं। हाँ, कोई जनरल पूजा है, भाई सत्यनारायण की पूजा कराई, सब कराई, एक कोई जनरल सबको बुला करके खिलाए पिलाए, वो अलग बात है। कोई गोपनीय चुपचाप रहस्यमयी साधना किसी ने की हो और उसका प्रसाद बांटे, आप कभी मत खाइए। हम्म। अब मैं आपको कुछ रक्षा के उपाय बताऊंगा कि आप अपना रक्षा सुरक्षा कैसे करें। जो नामदानी है, जिनको नामदान मिला है, सुमरन जैसा शक्तिशाली माध्यम, ऊर्जा का कवच दुनिया में कोई नहीं है। जो ये आप 5 नाम लेते हो, जो 5 नाम मैंने बताई है, दुनिया का सर्व सर्व शक्तिशाली, सबसे शक्तिशाली मंत्र है। उससे शक्तिशाली मंत्र ना हुआ है ना होगा, न भूतो न भविष्यते। लेकिन मुझे आश्चर्य तब होता है कि मेरे ही नामदानी आकर मुझसे पूछते हैं, कोई शक्तिशाली मंत्र बता दीजिए गुरुजी,
कोई ना काली टाइप का, काली माता का मंत्र बता दीजिए, कोई भयानक वाला, मतलब कामाख्या टाइप या तारा टाइप। अरे भाई, मैंने आपको गंगा पकड़ाया हुआ है, आप कुआं खोद रहे हो। आप गंगा छोड़ कर कह रहे हो कुआं खोद के वहीं से पानी पी लेते। तो मैं भी गुरु ही ठहरा। हाँ, ले लो, कुआं खोद लो, लो ये काली का मंत्र ले लो, लो ये दुर्गा चंडी का मंत्र ले लो। मैं सच कहता हूं कि मैंने जानवरों में भी इतनी मूर्खता नहीं देखी है जितना इंसानों में देखी है। शायद जानवर को समझाते तो वो इंसानों से ज्यादा समझदार होता। इस मामले में तो लोग निश्चित रूप से मूर्खता करते हैं। अगर गुरु से मंत्र मिल गया है और गुरु से आप मंत्र पा चुके हो, तो आप इसके अलावा जो भी मंत्र करते हो वो व्यर्थ है। सारे देवता हाथ जोड़ करके आपको यही कहेंगे, जो गुरु जी दिए उसी को फॉलो कीजिए। आप प्रसन्न भी कर दिए, आप अपने इष्ट को प्रसन्न भी कर दिए, आपके इष्ट यही कहने वाले हैं, ये मां काली प्रकट हो जाए, हनुमान जी प्रकट हो जाए, आपको यही कहेंगे गुरु जी जो मंत्र दिए वो कीजिए। गुरु मंत्र से बड़ा कोई मंत्र नहीं होता। सबसे बड़ा अदृश्य कवच वही है। अरे उस सुमिरन को आप दिन में 10 बार दृष्टि प्रणाम करो, 2 मिनट के लिए पांचों मुकामों को, पांचों धनियों को याद करो। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि हर टाइम आप सुमिरन करते रहो। जब याद आ जाए, 1 मिनट लगता है, पांचों ध्वनि को याद कर लिए। इससे शक्तिशाली, इससे सरल कोई उपाय नहीं था जो मैंने आपको दिया है। ये आपके अंदर अदृश्य कवच बनाता है। यदि आपने गुरु मंत्र नहीं लिया है तो आप गुरु से किसी देवी देवता के मंत्र के लिए प्रार्थना कीजिए, कवच के लिए प्रार्थना कीजिए। ये मंत्र गुरु ही प्रदान कर सकता है। कभी भी यूट्यूब से, किताबों से स्वाध्याय करके अपने आप से कोई मंत्र मत कीजिए। मैं पहले ही बार बार इसको पहले भी बोल चुका हूं, अब भी बोलता हूं। अनाप शनाप मंत्रों को जाप करने से देवी देवता खुश नहीं होते। सभी मंत्रों के अपने अपने तरीके हैं, विनियोग है, उसका अपना अपना न्यास है। किस प्रकार के साधक कैसे कर सकते हैं वो तरीके हैं। सबको सबके लिए सब मंत्र नहीं है। कहीं से सुन लिया भैरव मंत्र, लगे आप भैरव भैरवी की साधना करने। कहीं से आपने सुन लिया कुबेर के मंत्र, आपको लगा बस आप कुबेर का मंत्र करेंगे कुबेर प्रकट ही हो जाएंगे। अब तो मैंने कुछ लोगों को यक्षिणियों की साधना करते हुए सुन लिया। कहीं से यूट्यूब से कोई यक्षिणी का मंत्र ले लिए। अरे भाई, तुम्हें पता भी है यक्षिणी क्या होती है? लगे पड़े आप मंत्र करने। काम वासना से पीड़ित लोग उनसे क्या ही आप उम्मीद कर सकते हैं? ऐसे नस भ्रष्ट लोगों से उम्मीद भी नहीं की जा सकती। दिग्बंध, दिग्बंध एक उपाय है जिसमें आपको याद होगा कि जब मैं आपको नवरात्रि करा रहा था तो आप सभी दिशाओं में चुटकियां बजा रहे थे, याद है? ओम प्राच्य नमः, है ना, उदिच्य नमः। जी क्या? गुरु जी। ये गुरु जी। और चुटकी बजा करके, हाँ, आप जब सभी दिशाओं को बांधते हैं, 8 दिशाओं को बांधते हैं, तो उसको दिग्बंध कहा जाता है। तो संध्या के समय में, यानी कि सूर्योदय के समय में और सूर्यास्त के समय में जब आप संध्या करते हैं तो उस वक्त दिग्बंध करना चाहिए। ये सबसे बड़ा कवच है। कोई मंत्र याद नहीं है, आप गुरुमुखी हैं, तो पांचों नाम को बोलते हुए चुटकी बजा लो चारों तरफ। चारों दिशा में चारों नाम, और ऊपर में पांचवें में पांचवा नाम, ऊपर में चुटकी बजा लो, बस आपने अपने मंत्रों से दिग्बंध कर लिया। दिन के समय में थोड़ा मौन का अभ्यास करो। हमेशा बकार बकार बकार, जब देखो टेप रिकॉर्डर चल रहा, ऐसे नहीं करो। थोड़ा शांत, थोड़ा जो है ना, अपने मन को शांत करो। बातचीत थोड़ा कुछ समय विराम दो। कभी भी
सप्ताह में कोई भी दिन मौका मिले तो स्वस्ति वाचन क्या, ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे निधीनां त्वां निधिपतिगुं हवामहे, ऐसे करके कुछ स्वस्ति मंत्र होते हैं। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्षयो अरिष्ट, ऐसे करके आप कुछ स्वस्ति मंत्र होते हैं। 8-10 स्वस्ति मंत्र याद कर लो, कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। 7-8 बेसिक याद कर लोगे, वैसे तो स्वस्ति मंत्र बहुत सारे हैं, सैकड़ों है, लेकिन आप 7-8 भी याद कर लो तो स्वस्ति मंत्र आप 7-8 याद, 5, चलो 5 याद कर लो, और ज्यादा नहीं, 5 याद कर लो, 5 स्वस्ति मंत्र याद कर लो और सप्ताह में कभी कभी उसको दोहरा लो। प्राणायाम करो, जो प्राणायाम आजकल मैं करवा रहा हूं, अनुलोम विलोम। चलो भस्त्रिका नहीं करा रहा हूं क्योंकि बहुत गर्मी है भीषण गर्मी में भस्त्रिका नहीं करते, तो आप अनुलोम विलोम और उज्जयी और मुद्रा बंध जो मैं करवा रहा हूं उसको आप प्रैक्टिस करो। आप सुबह शाम घर में दिए, अच्छा ये दिए जलाने का प्रचलन लोग भूलते जा रहे हैं। घी के दिए आप सुबह शाम जरूर जलाओ। घी में आपको ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है तो शाम में आप तेल जला सकते हो, पर कोशिश करो घी के दिए जलाने का। दिया जलाओ, घर में अगरबत्ती जलाओ। अरे कितना समय लग रहा है, 2 मिनट लगेगा दिया जलाने में, है ना। तो सुबह शाम धूप दिए जलाओ। तुलसी या रुद्राक्ष की माला पहनो। ये सब प्रचलन लोग भूल रहे हैं। आप गले में नहीं पहन पाते हो, हाथ में कलाई में बांध लो। देखो मैंने बांध रखी है, देख रहा है ये रुद्राक्ष मैंने बांध रखी है। आप गले में पहन सकते हो, गले में पहनो, नहीं तो हाथ में कलाई में बांध लो। लोग यहाँ पे वहां पे भी बांधते हैं, तो बांध लो। अपने घर में श्री यंत्र का उचित स्थान पे पूजा घर में श्री यंत्र लगाओ। और स्नान गर्मियों के टाइम में तो 3 बार स्नान करना चाहिए, सुबह दोपहर शाम। एटलीस्ट ऑफिस जाने से पहले, ऑफिस आने के बाद तो स्नान करना ही चाहिए। सोने से पहले कर सको तो सोने से पहले कर लो। कम से कम गर्मियों के दिन में 2 से 3 बार कपड़े बदलने चाहिए, धुले कपड़े पहनने चाहिए। सर्दियों में तो चलो 1 बार बदल लिया काफी है, लेकिन गर्मियों में 2 से 3 बार कपड़े बदलो, है ना। ठंडे पानी से स्नान करो। जो नेचुरल टेम्परेचर है बाहर का, वही टेम्परेचर से स्नान करो। ना तो उसको ठंडा करो ना तो उसको गर्म करो। बाहर जितना टेम्परेचर है, गर्मी है तो उस पानी से नहाओ, ठंडा है तो उस पानी से नहाओ। जो टेम्परेचर है उसी टेम्परेचर से आप स्नान करो। और गुरु तत्व से जुड़ो। सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है अपनी ऊर्जा का, कि आप गुरु तत्व से जुड़ते हैं। गुरु तत्व आपके सारे नेगेटिव ऊर्जा को सोख लेता है। आप अपने अंदर के जितने कल्मश कासाई किलबिश अंधकार है, जितनी निंदा ईर्ष्या है, सब गुरु के सामने रख दो, गुरु सब पी लेगा। गुरु हम मानव शरीर को कहते हैं, ये सामने बैठा व्यक्ति गुरु है, लेकिन वास्तव में गुरु स्थूल नहीं होता। गुरु आपकी आज्ञा चक्र में होता है, जो सामने जिसको आप गुरु कह रहे हो उसके साथ जुड़ा है। गुरु आपकी आज्ञा चक्र में वास करता है। गुरु आपको मार्गदर्शन देता है। कोई ग्रंथ गुरु नहीं हो सकता, कोई बाइबल कोई कुरान गुरु नहीं हो सकता। गुरु जीवित चाहिए, अलाइव चाहिए। जब आप गुरु करते हैं, अलाइव गुरु करते हैं। 1 मिनट जरा सा। हेलो, हेलो।
हाँ जी, आ जाइए। हाँ हाँ, ठीक है, मैं गूगल करता हूँ। तो मैं ये आपसे ये कह रहा था कि सूक्ष्म रूप से आप गुरु से जुड़े हैं। आप जुड़िए। जो गुरु को आप स्थूल रूप से समझ रहे हैं, सूक्ष्म स्तर पर और कारण स्तर पर वो आपके ही भीतर व्याप्त है। गुरु कभी बाहर का नहीं होता है। आपको लगता है वो बाहर है क्योंकि वो शरीर में है, इसलिए आपको लगता है अच्छा गुरु जी आप तो शरीर में हैं, आप भीतर कैसे, आप मेरे कारण कैसे हो सकते हैं। और जब आप शास्त्रों का गहन अध्ययन करेंगे, जब आप साधना में तरक्की करेंगे, तो पाएंगे कि गुरु बाहर थे ही नहीं। बाहर तो एक प्रतिबिंब था, बाहर तो एक मिरर था। वो किसी में झलक रहे थे, किसी परम सदगुरु में झलक रहे थे। वो किसी शरीर में वो मेरे भीतर का गुरु झलक रहा था। गुरु तो आपके ही भीतर थे। वो किसी डॉक्टर राजेश राज में दिख रहा था, क्योंकि डॉक्टर राजेश राज का दिया जला हुआ है तो हो सकता है उसमें प्रतिबिंबित हो रहा हो, वो आईना बना हुआ हो। लेकिन गुरु तो आपके भीतर है। ये जो शरीर आप देख रहे हो ये किसी का आईना हो सकता है, प्रतिबिंब हो सकता है, इसमें आप अपने भीतर के गुरु को देख सकते हो। और इसीलिए जब उपलब्धि होती है तो परम उपलब्धि गुरु सत्ता से ही होती है, क्योंकि वो सत्ता सदैव आपके अंदर विराजमान है। और जब आप उससे जुड़ते हैं तो आप अपने पवित्रतम ऊर्जा को एग्रेवेट करते हैं, एजिटेट करते हैं, और उससे नेगेटिव ऊर्जा जाती है। क्या होता है जब आप गुरु सेवा करते हो? आपको लगता है कि गुरु जी को हाथ पैर दबाने से, जब आप सच में गुरु का पैर छूते हैं, सेवा करते हैं, गुरु के देह का देखभाल करते हैं, पैर धोते हैं, पंखा लगाते हैं, मालिश करते हैं। एक मिनट में आ रहा हूं। जब आप ऐसा करते हैं तो आप वास्तव में अपने भीतर, आपके अंतःकरण में जो वो दिव्य प्रकाश है, आप उसको परिष्कृत कर रहे होते हैं। आपको लगता है कि आप गुरु के किसी दूसरे शरीर को छू रहे हैं, उसके पैर को छू रहे हैं, मालिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा करते करते हुए आप अपने आप को पुरस्कृत कर रहे हैं। जब आप आर्थिक सेवा करते हैं, गुरु को ऋत्विक भेजते हैं, तो आप, ऐसा नहीं है कि आप जो है गुरु के लिए कुछ कर रहे हैं। वास्तव में वो 100 गुना होकर के आप में ही लौटता है। वो चंचल जी का गाना था ना, मैया जी के नाम का जितना तू डालोगे, नाम वाले बैंक में से दुगना निकालोगे। मैया का फिक्स डिपॉजिट। सुना कि नहीं गाना? सुनना, ये चंचल जी का गाना है, मैया का फिक्स डिपॉजिट। आप गुरु में जब ऋत्विक डालते हैं तो ये आपका फिक्स डिपॉजिट है। आप जितना डालते हैं कई गुना उससे ज्यादा मिल जाता है आपको। कभी करके देखना, अगर आप हमेशा ऋत्विक डाल रहे हो ना, 2-4 महीने ऋत्विक मत डालना, देखना कि आपको नुकसान होने लगेगा। आप ऋत्विक डाल के अपना नुकसान बचाते हो।
रिप्तिक डाल करके अपने लाभ को कई गुना करते हो। जिन जिन लोगों ने रेगुलर रिप्तिक डाला उनसे पूछो कि उनकी आर्थिक स्थिति पहले क्या थी और अब क्या है। तो आपके ऋतिक का गुरु कोई क्या करेगा। आप प्रकृति के उस एरिया पे लगा रहे हो, उस ऊर्जा में लगा रहे हो जो आपको 100 गुना वापस मिलने वाला है। तो ये निष्काम समर्पण जो आपका है, जब आप गुरु के लिए कामना मुक्त होकर के समर्पित भाव से शारीरिक सेवा करते हो, कायिक सेवा करते हो, आप समय दान देते हो, आप अर्थ दान करते हो, जो गुरु कहते हैं वो करते हो, श्रवण सेवा करते हो, मानसिक सेवा करते हो, आज्ञा का पालन करते हो, गुरु के बातों पर जो वो क्लास में रोज सुबह 6 से 7 पढ़ा रहे हैं उस पर मनन करते हो, उस पर आप कमेंट्स नोट्स लिखते हो। ये आप कोई डॉक्टर राजेश राज की सेवा नहीं कर रहे हो, ऐसा भूल में मत पड़ना। ये वास्तव में आप अपनी सेवा कर रहे हो, अपनी क्षमताओं को बढ़ा रहे हो। अरे मैं जो ज्ञान दे रहा हूं वो ज्ञान क्या मैं अपने लिए दे रहा हूं क्या। वो ज्ञान जब आपको मिलता है तो उससे आप ही तो पुरस्कृत होते हो। जब मेरी बात को सुनते हो तो उससे कौन पुरस्कृत हो रहा है, जरा सोच के देखो ना। सिंपल सी बात, आप ही पुरस्कृत हो रहे हो। जब आप गुरु के लिए कुछ करते हो तो ये डॉक्टर राजेश के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, ये आप अपने लिए कर रहे हो। एक दिन एक बच्चा आके मुझसे पूछता है 21 साल का कि गुरु का पैर आप गुरुजी पैर धुलवाते हैं, आपके लोग पैर छूते हैं, ये किसी इंसान का महिमा मंडन नहीं है। हम बोले जो गुरु का पैर छूते हैं वो किसी इंसान का पैर नहीं छूते। दे आर नॉट टचिंग द फीट ऑफ ए ह्यूमन। वो श्रेष्ठता का पैर छूते, वो आदर्श का पैर छूते, वो अपने इष्ट का पैर छूते, वो अपने भगवान का पैर छूते। तुम क्या जब पत्थर की पूजा करते हो तो पत्थर को पूजते हो क्या। तुम जब पत्थर की मूर्तियों की पूजा करते हो तो क्या पत्थर को पूजते हो कि उसमें निहित परमात्मा को पूजते हो। जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो क्या एक पत्थर पे चढ़ाते हो कि उसमें जो अंदर में भगवान है उन पे चढ़ाते हो। तो जब आप गुरु के पैर छूते हो तो गुरु के थोड़े छूते हो आप। वो जो आपका आइडियल है, वो जो आपका आदर्श है, वो जो आपका भविष्य है, जो आप जहां जाना चाहते हो गुरु आपको वहां ले जा रहा है, वो आपका इष्ट है, क्योंकि आपकी अंतरतम कामनाओं को पूर्ण करता है। बहुत लोग पैसे गिनने लगते हैं गुरु सेवा में, कितना पैसा दें कितना पैसा। अरे अगर पैसा गिन के देते हो तो मत देना। गुरु को तुम्हारे पैसे की भूख बिल्कुल नहीं। तुम कुछ देते हो तो उससे तुम्हारा कल्याण होता है। मेरे संरक्षण संवर्धन के लिए मां भगवती ने करोड़ों रखा है। मुझे किसी के पैसे की कोई आवश्यकता नहीं। किसी को अगर ऐसा लगता भी हो कि मेरे ऋतिक देने से गुरुजी का खर्चा चलता है, दिनचर्या वो जीते मरते हैं, तो आप भूल में हो। इस शरीर में इतनी व्यवस्था है कि मैं 10 जन्म भी लूं तो मुझे पैसों की जरूरत ना पड़े, है ना। तो ये पैसा आप देते हो आपके कल्याण के लिए। गुरु के काम को करते हो, समय दान करते हो। गुरु कहते हैं कि भाई एक बढ़िया सा आप व्यवस्था कर दो, आप रूम की व्यवस्था करो, गुरु पूर्णिमा आने वाला है, थोड़ा आश्रम की व्यवस्था करो, आपको मैं काम देता हूं। तो ये अपने मेरे लिए नहीं। नहीं, ये गुरु शिष्यों के लिए है। ये आपके लिए, आप अगर चुने जाते हो तो सोचो कि आपका कल्याण तय है। यू आर चोजन। यदि आप चुने गए तो आप समझो कि कोई कल्याण गुरु ने आपके लिए सोच लिया। तो चाहे शारीरिक सेवा हो, समय सेवा हो, कायिक सेवा हो, आर्थिक सेवा हो, वाचिक सेवा हो, मानसिक सेवा हो,
श्रवण सेवा हो, मनन सेवा हो, आज्ञा पालन हो या आत्मसमर्पण हो, निश्चित रूप से इस नवधा भक्ति से आपका ही कल्याण है। गुरु अपना कल्याण आपके थ्रू नहीं कराना चाहते। आप क्या ही कल्याण करोगे? आप क्या स्टेट रखते हो जो आप मेरा कल्याण करोगे? आपकी क्या औकात है जो मेरा कल्याण करो? मेरे कल्याण के लिए मेरी भगवती है। आप जब गुरु सेवा करते हो तो आप अपना कल्याण करते हो, और जब गुरु सेवा किया करो तो निष्काम भाव से किया करो। जितना निष्काम भाव से सेवा होगा उतना ऊंचा कल्याण मिलेगा आपको, वरना आपका सेवा नहीं व्यापार बन जाएगा। ये मत सोचो कि मैं गुरु जी को 1100-2100 रुपया देता हूं तो उतने बराबर का हमको आशीर्वाद मिलता है कि नहीं। लोग ऐसा भी करते हैं। आप मेरे साथ व्यापार नहीं कर रहे हो कि गुरुजी मैं इतना पैसा दे रहा हूं तो उतने बराबर का लाभ। ये तो ऐसा है कि आप देते कुछ हो और मिलता अथाह है। जो इस रहस्य को समझ लेता है ना, वही शक्तिपात और दीक्षा के अर्थों को समझ पाता है। 4 प्रकार की दीक्षा होती है, चतुर्विध दीक्षा कहते हैं। शांभवी, शाक्त, मानवी और क्रियावती। ये गुरु करते हैं, ये पैसे से खरीदे नहीं जाते। ऐसा मत सोचो कि गुरुजी से 24 घंटे चिपके रहोगे तो ये दीक्षा मिल जाएगा आपको। गुरुजी के साथ आप अच्छा समय दान दिए, गुरुजी के साथ अच्छा पैसे दे दिए, नहीं, ये आपके भाव से होता है, आपके चेतना के स्तर से होता है। शांभवी दीक्षा तो बस दृष्टिपात से हो जाता है। तेरी नजरों में कोई करामात है, हर तरफ होती अमृत की बरसात है, इसको बिरला ही कोई समझ पाएगा, गुरु बचा लोगे जिसको वो बच जाएगा, फेर लोगे नजर तो वो फंस जाएगा। तो गुरु की नजरों में करामात है, अपनी नजर भर से वो सांभवी शक्तिपात कर देते। किसी को छू करके वो शाक्तो पाए, शाक्त और या संकल्प से दीक्षा कर देते। किसी को मंत्र दीक्षा, सुमिरन और 5 नाम की माला देते हैं। तो कभी कभी क्लास में वो मंत्र यंत्र और नाना प्रकार के योग की विधियों द्वारा आपका कल्याण करते हैं। बहुत लोगों को अपने स्पाइन पे गर्माहट या कंपन महसूस होता है। बहुत लोग अकारण रोने लगते हैं, उनकी आंखों से आंसू बहने लगता है, हर्ष से भर जाते हैं, अनायास उनका ध्यान लगने लगता है, उनके शरीर में लाइट्स दिखाई पड़ने लगती है, मंत्र अपने आप अजपा हो जाता है, मंत्र अपने आप चैंट होने लगता है, चक्रों का पता लगने लगता है, आपके बंधन ढीले पड़ने लगते हैं, साइकोनॉट्स खुलने लगते हैं, प्राणिक ब्लॉकेजेस दूर होने लगते हैं, जीवन की दिशा बदलने लगती है। तो समझो कि आप पर दीक्षा हो गया, गुरु कृपा हो गया, गुरु ने आप पर कृपा की कर दी। मैं आपको चलते चलते ये भी बता दूं कि जब आप गुरु को प्रणाम करते हो तो ये 8 तरीके होते हैं गुरु को प्रणाम करने के। ऊर्सा, सिरसा, दृष्टया, मनसा, वचसा, पदभ्याम, कराभ्याम और जानोभ्याम। ये अष्ट अंग है, इसको साष्टांग प्रणाम कहते हैं। जब आप अपने छाती को जमीन से लगाते हैं, जब आप अपने सर को जमीन से लगाते हैं, आप दृष्टि से ही देख देख के ही प्रणाम कर लेते हैं, मन में ही प्रणाम कर लेते हैं, वचसा या बोल के प्रणाम करते हैं, दोनों पैर छू के प्रणाम करते हैं, पदभ्याम, और दोनों हाथों से आप उनके हाथ को अपने माथे पे लगा लेते हैं, तो उसको कराभ्याम कहते हैं।
अपने घुटने को जमीन पे रख करके या हाथों को जमीन पे रख करके आप प्रणाम करते हैं, जमीन को ही छू लेते हैं, जिस रास्ते से गुरु गुजरे हो उस रास्ते को प्रणाम कर लेते हैं, घुटने पर खड़े होकर प्रणाम करते हैं, जानुभ्याम। तो ये जो ऊर्जा है ये इस प्रकार से वलयित होती है और आपका कवच तैयार होता है। ये गुरु कवच है। गुरु कवच कोई नहीं तोड़ सकता, याद रखना। हरि फिर भी रूठ जाते हैं, और हरि रूठ जाए तो हरि को मनाने का तरीका भी है। हरि प्रसन्न हो जाते हैं, मना लो प्रसन्न हो जाएंगे। हरि रूठे तो ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। कबीर साहब कहते हैं कि हरि को मनाना आसान है, हरि रूठ गए तो मना लोगे, भाग्य बिखर गया तो आप संवार लोगे अपने कर्मों से। अगर गुरु रूठ गए, गुरु रूठे नहीं ठौर। गुरु जब रूठ जाते हैं उसका कोई ठौर नहीं, उसका कोई उपाय नहीं। तो ये भाव आप लोग अपने मन में रखो। आप प्रार्थना करते हो, कब तक रहोगे रूठे, बिनती सुनो हमारी, कुछ तो हमें बता दो, क्या भूल है हमारी। भाव से प्रार्थना करो कि गुरु रूठे नहीं। गुरु का चरण रज, आप जब उनका पैर धोते हैं तो उसको माथे पे लगाइए। उस जैसा आशीर्वाद, उस जैसा भाव आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप गुरु की अनुपस्थिति में भी उनके पादुका का पूजन करें, गुरु पादुका को अपने घर में रखें, उनका पूजन करें। उसका प्रभाव सदैव आप पर पड़ता रहेगा। अब ये तो हुई ऊर्जा को कैसे बचाया जाए, संरक्षण किया जाए। अब आता है ऊर्जा को कैसे संवर्धन किया जाए। जप से, ध्यान से, ये बातें आप लोग लिख लो। ये 8 प्रैक्टिसेस हैं ऊर्जा के संरक्षण संवर्धन के लिए। जप, ध्यान, प्राणायाम, स्वाध्याय, मौन, ब्रह्मचर्य, सेवा और सत्संग। ये 8 पॉइंट आप लोग लिख लो। अपने ऊर्जा को पवित्र करो बच्चों, अपने अंदर ऊर्जा का संवर्धन करो। उत्थिष्ठ जागृत प्राप्य वराद निबोधतः, उठो जागो, श्रेष्ठ को प्राप्त करके बोध तक पहुंचो। अपने दिनचर्या को एक ऊर्जा क्रम में लाओ। ब्रह्म मुहूर्त में क्या करना है, जागरण है, स्नान है, दिशा वंदन है, जप ध्यान है। प्रातः में, दिन में आपको सात्विक अल्पाहार करना है। इसका एक रूटीन बनाओ। मैं बार बार पिछले 3-4 सप्ताह से ये जोर दे रहा हूं कि आप अनुशासन सीखो, अपने आप को सिस्टमैटिक बनाओ, अनुशासित बनाओ। आप मध्याह्न में एक बार जरूर याद करो, 11 बजे, 3 बजे और 7 बजे मैंने टाइम दिया था आपको। भोजन करो, प्रार्थना के साथ करो, मौन के साथ करो, कर्म को सेवा की तरह करो, सारे व्यवसायिक प्राण को निष्काम होकर के करो, प्रोफेशनलिज्म अपने अंदर डेवलप करो। शाम को दिया जलाओ, आरती करो, रात्रि को खाना हल्का लो या मत खाओ, सत्संग करो। सोने से पहले आप आत्मनिरीक्षण करो, क्षमा प्रार्थना करो, कृतज्ञता का भाव लाओ। तो बच्चों, आत्मदीपो भव, भगवान बुद्ध कहते हैं कि अपना दीप स्वयं बनो। प्रत्येक क्षण ऊर्जा का आदान प्रदान हो रहा है। साधक सावधान हो, जागो, जागरूक हो। पांचों द्वार से, दर्शन, स्पर्श, वाणी, विचार, भाव, इन सब से ऊर्जा के लेन देन हो रहे हैं। जागो, देखो, समझो। गुरु सेवा सर्वोत्तम ऊर्जा शुद्धिकरण है।
ऊर्जा का शुद्धिकरण है, करना है, परिष्कृत करना है स्वयं को, चेतना को, तो गुरु सेवा करो, निष्काम भाव लाओ। सत्संग, सात्विक आहार, जप, ध्यान, यही आपके कवच है। इन भाव से मैं अपने गुरु वामन देव को याद करता हूं और उनकी ही बातों को मैं आप तक पहुंचा पाया, उनकी ही शिक्षा को आप तक पहुंचा पाया। मैं अपने गुरु वामन देव को प्रणाम करते हुए आप सब लोगों को प्रणाम करता हूं। कल सुबह फिर 6 बजे मिलेंगे। प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम गुरु जी, गुरु धन्यवाद। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। धन्यवाद। प्रणाम। प्रणाम गुरु जी।